हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अंसल ठाकुर आपको अंसल क्लासेज में स्वागत करता हूं। और हमने अभी तक लाइट चैप्टर में क्लास 10th के जो लाइट चैप्टर का जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, उसमें मैंने आपको सबसे पहले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में समझा दिया था। फिर उसके बाद मैंने लेंस के बारे में समझा दिया, मिरर के बारे में समझा दिया। फिर उसके बाद मैंने साइन कन्वेंशन समझा दिया कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या कब इमेज डिस्टेंस, कब हाइट, कब ये रियल इमेज होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट, ये इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर में एक लास्ट पोर्शन रह जाता है जो मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस, ये लास्ट टॉपिक जो रह जाता है, इस चीज को मैं आज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तक की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो पहले देख लीजिए। और इससे पहले जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझाया उसको तो जरूर देख लीजिए। ये वीडियो पूरी की पूरी जो मैग्निफिकेशन, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ये साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा इसमें। मैं एक बार वैसे रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन अच्छा होगा आप पहले की वीडियो आप एक बार देख लो। तो अभी तक आपने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा और इसमें आपने देखा कि इमेज डिस्टेंस, मेनली आपको इमेज डिस्टेंस और हाइट, इन सब चीजों के बारे में समझना है कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब ये हाइट पॉजिटिव होगा, कब हाइट नेगेटिव होगा, इन सब चीजों के बारे में। तो एक बार मैं सारी चीजों को पिछली क्लासेस जो हुई है उसको रिवाइज करा देता हूँ। आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा है अभी तक इस चैप्टर में, एक पढ़ा है मिरर और दूसरा पढ़ा है आपने लेंस। मिरर और लेंस, तो मिरर के बारे में आपने पढ़ा कि मिरर में दो तरीके से इमेज बनता है। सर, मिरर में दो तरीके से इमेज बनता है और एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और दूसरा होगा वर्चुअल इमेज। और मिरर भी आपका दो तरीके से होता है, एक होता है कनकेव कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या हुआ? मिरर आपने दो तरीके से पढ़ा है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉनकेव के बारे में आपने पढ़ा कि ये मिरर कुछ इस तरीके से होगा, इसका अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसका अपना फोकल लेंथ होता है, यहां से यहां फोकल लेंथ, ये आपने देखा। कॉन्वेक्स क्या होता है? ये वाला कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसका अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसका अपना फोकल्स होता है और ये फोकल लेंथ होता है, ये पोल होता है। ये सब कुछ आपने देखा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ आपने ये सब पढ़ा था। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव हो, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉनकेव का फोकल लेंथ ये पॉजिटिव होता है। ये आपने अभी तक समझा। लेंस में भी आपने पढ़ा कि लेंस भी हमारा दो तरीके से होता है, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव का भी फोकल लेंथ, कॉनकेव क्या हुआ? तो ये हुआ आपका कॉनकेव लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। इसका भी फोकल लेंथ आप कहोगे, ये प्राइमरी फोकल लेंथ ये होगा, ये होगा 2f1, ये होता है f2 और ये होता है 2f2। ये सब कुछ आपने पढ़ा। ये होता है प्राइमरी फोकल लेंथ और इसका जो फोकल लेंथ होगा ये भी नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स का ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है इसका प्राइमरी फोकस इधर की ओर, ये होगा प्राइमरी फोकस इधर, ये f2, ये होता है 2f2 और ये होगा f1, ये होगा 2f1। और आपने पढ़ा कि ये, आपने पढ़ा कि इसका जो फोकल लेंथ होगा ये पॉजिटिव होगा। ये अभी तक आपने पढ़ा। अब उसके बाद हमने देखा कि दोनों मिरर, सॉरी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज दोनों में बनता है। कॉनकेव में सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज सॉरी कॉनकेव रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। कॉन्वेक्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। तो रियल इमेज के बारे में आपने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर के सामने हो या लेंस के सामने खड़ा हो, ये सब कुछ मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, एक बार रिवीजन करा देता हूं। आपने कहा कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो रियल इमेज अगर बन रहा हो तो उस जिस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है वो जो डिस्टेंस अगर आप लोगे वो डिस्टेंस आपको ऑलवेज नेगेटिव लेनी है। ये जो वर्चुअल इमेज के केस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा। इसमें भी लेंस में भी आपने दो तरीके से अपनी इमेज पढ़ा। एक आपने पढ़ा कि सर एक होता है रियल इमेज और एक होगा आपका वर्चुअल इमेज।
रियल इमेज के बारे में आपने कहा यहाँ पर भी कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मेरा नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी वर्चुअल के केस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हमेशा नेगेटिव होगा। यहाँ पर आपने कहा कि सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज h1 हियर, h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका हमेशा पॉजिटिव लेना है, चाहे आप मिरर लो, लेंस लो, चाहे आपका रियल इमेज बने, वर्चुअल इमेज बने, कुछ भी क्वेश्चन में हो, आपको h1 हमेशा पॉजिटिव लेना है। व्हाट इज h1, h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर भी आप कहोगे h1 जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, यहां पर भी आप कहोगे h1 जो होगा ये आपका पॉजिटिव होगा, यहां पर भी h1 जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखनी है। उसके बाद आपने रियल इमेज के केस में देखा, रियल इमेज के केस में कि ये जो h2 होता है, हाइट ऑफ इमेज, व्हाट इज h2, हाइट ऑफ इमेज, तो रियल इमेज का जो हाइट होगा वो आप देखोगे नीचे बनता है रियल इमेज, तो आप कहोगे रियल इमेज, मिरर के केस में हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो आपको नेगेटिव लेनी है, हाइट ऑफ इमेज आपको नेगेटिव लेनी है। वर्चुअल के केस में क्या होगा, वर्चुअल के केस में इमेज तो ऊपर ही बनेगा, तो आप कहोगे वर्चुअल के केस में h हाइट जो लेनी है, हाइट ऑफ इमेज, वो आप कहोगे कि सर ये मुझे पॉजिटिव लेनी है। लेंस में, लेंस में भी आप कहोगे कि सर रियल इमेज, लेंस में भी तो नीचे की ओर बनेगा, लेंस में भी नीचे की ओर बनेगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज जो लेनी है वो आप नेगेटिव लोगे। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो सॉरी हाइट ऑफ इमेज जो आपको वर्चुअल इमेज में होगा, तो वर्चुअल इमेज में भी हाइट ऊपर ही होगा, तो आप कहोगे यहां पर जो h2 होगा ये आप कहोगे कि सर पॉजिटिव होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद इमेज डिस्टेंस, बात आती है इमेज डिस्टेंस पे, तो आपने कहा कि सर आपने मिरर में जब कॉनकेव मिरर की बात होगी तो वहां पर बनता है रियल इमेज, और रियल इमेज आपको पता है कि लेफ्ट की ओर बनेगा, लेफ्ट की ओर डिस्टेंस, लेफ्ट की ओर लिया गया डिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो आप कहोगे कि सर ये जो इमेज डिस्टेंस होगा वो आपको नेगेटिव लेनी है, कोई भी वैल्यू हो उसमें आपको माइनस लगानी है। वर्चुअल इमेज, आप कहोगे कि सर वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज चाहे वो इधर हो, ऑब्जेक्ट यहां पर कोई खड़ा हो या यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो, इमेज तो इधर बनता था यानी राइट में बनता है, तो आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस यहां जो आपको लेना है, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस जो आप लोगे वो आप कहोगे कि सर ये हमें पॉजिटिव लेनी है। लेंस के केस में क्या होगा, लेंस के केस में मैंने सब बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रियल बन रहा है, कोई इमेज रियल बन रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज बनेगा तो इधर ही बनेगा राइट की ओर, तो आप कहोगे कि सर यहां पर जो v होगा रियल इमेज के केस में v मेरा पॉजिटिव होगा, रियल इमेज के केस में v मेरा पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज के केस में आप कहोगे वर्चुअल तो इधर ही बनेगा, लेफ्ट में ही बनेगा, यहां पर भी वर्चुअल इमेज लेफ्ट में ही बनेगा, तो आप कहोगे यहां पर जो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस आप लोगे वो नेगेटिव लोगे। इज दैट क्लियर? सारी चीजें आपको मैंने अभी समझा दी, एक बार फिर से इन सब चीजों को जल्दी से इसे समझिए। मैंने कहा रियल इमेज क्या, मिरर में क्या होगा, u क्या होगा, h1 क्या होगा, h1 क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 क्या है हाइट ऑफ इमेज, v क्या है हाइट, सॉरी इमेज डिस्टेंस, ये यहां पर भी हाइट, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, और ये है इमेज डिस्टेंस। ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, इस बात को, सारी चीजों को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। दोस्तों अभी आपने देखा कि सारी चीजों को मैंने आपको समझा दिया कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये एक बार फिर से मैंने रिवीजन करा दिया। अब इस चैप्टर में जो आपको इन सब चीज का यूज कहां पे पड़ेगा उसके बारे में आपको समझनी है। इनका सबसे ज्यादा यूज पड़ेगा लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला से जो रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस चीज की। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सर मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के बारे में। सर ये मिरर फॉर्मूला क्या हुआ, ये कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एक रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, तो रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप, ये फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला है, तो ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और
इमेज डिस्टेंस के बीच का ये रिलेशन है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो मेरा लेंस हो। तो लेंस में भी इन्हीं तीनों के बारे में आपको रिलेशन समझना है, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। देखो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो मिरर फॉर्मूला कहता है, मिरर फॉर्मूला में आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ का जो इनवर्स होगा मींस 1/f, ये इक्वल होगा 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, इतना अभी आपको जानना नहीं है, ये जब आप 11th-12th में जाओगे वहां पर आप डिटेल में इस सब के बारे में पढ़ोगे। अभी बस आपको एक फॉर्मूला ये याद रख लेना है कि 1/f इज इक्वल टू होगा 1/v प्लस 1/u। यही फॉर्मूला लेंस में अगर आपका लेंस फॉर्मूला पूछा जाए तो 1/f इज इक्वल हो जाता है 1/v माइनस 1/u। बार बार कंफ्यूजन होगा, इस वजह से आपको दोनों को एक साथ मैं बता देता हूं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इन तीनों के बीच का ये रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? तो आप कहोगे कि सर फोकल लेंथ का इनवर्स इक्वल होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का इनवर्स प्लस इमेज डिस्टेंस का इनवर्स। मींस सिंपल वर्ड में 1/f इज इक्वल टू होगा 1/v प्लस 1/u। लेंस में क्या होगा, 1/f इज इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u। और जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में अब आपको समझ में आ गया कि f v u इन तीनों का साइन कन्वेंशन के थ्रू यूज कर लेना है। और आप सबको साइन, बिना साइन कन्वेंशन का आपको नहीं लिखना है। कोई भी, जैसे अगर आपको कहा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, मान लो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एक कॉनकेव लेंस जिसका, एक कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे कि 50 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो आप वहां पर f50 नहीं लिखोगे, f लिखोगे -50। वहीं पर अगर कहा कि अगर एक मिरर है अगर एक कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ 50 मीटर है, तो अब आप यहाँ पर f50 लिखोगे, वो भी प्लस के साथ दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कॉन्वेक्स है, इस वजह से मैंने f को +50 लिखा है, कॉनकेव है इस वजह से f को मैंने -50 लिखा है। जो भी क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हुआ है उसका आप साइन कन्वेंशन के थ्रू यूज कर लोगे। अब यहाँ पर एक चीज और पढ़ना है, वो है आपका मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है मैग्निफिकेशन? देखो अब आपने अभी तक पढ़ा कि जब आपका ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जब किसी मिरर के सामने या लेंस के सामने खड़ा होता है, तो आपने देखा कि जब वो बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है तो उसका इमेज बहुत छोटा बनता है। जैसे 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 नजदीक आने लगता है उसका इमेज बढ़ने लगता है। कॉनकेव मिरर के केस में मैं अगर एग्जांपल कहूं तो कॉनकेव मिरर के केस में आपने यही देखा कि ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर था, इन्फिनिटी पर था तो बहुत छोटा बना, इन्फिनिटी के मतलब सी के बाहर खड़ा होता है तो छोटा बनता है, सी पर हो जाता है तो एग्जैक्टली हो जाता है, सी और एफ के बीच में हो जाता है तो बड़ा साइज का बनने लगता है, फिर एफ पर आ जाता है तो इन्फिनिटी पर चला जाता है। तो जैसे जैसे वो मिरर के नजदीक आता जा रहा है उसका साइज, इमेज का जो साइज है वो बढ़ता जाता है। तो वही कहलाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कहा कि ऑब्जेक्ट के हाइट, सॉरी इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट, इन दोनों का जो रेशियो होगा यही कहलाएगा आपका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है? तो आप कहोगे कि इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट, इन दोनों के हाइट का जो रेशियो है ऑब्जेक्ट हाइट, ये आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा आपको मतलब समझ में आ गया कि सर ये क्या है, ये आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा आपका जो आपका इमेज हाइट, मैं शुरू से कह रहा हूं इमेज हाइट हमारा h2 और h1 हमारा होता है ऑब्जेक्ट हाइट। मींस मैग्निफिकेशन जो होगा h2 अपॉन में h1, मैग्निफिकेशन को अगर आप में स्मॉल m से लिख लो तो मैग्निफिकेशन स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, कैपिटल M भी डिनोट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर बुक स्मॉल m से दिखाएगी। तो m इक्वल टू हुआ h2 अपॉन में h1, रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट, ये कहलाएगा आपका मैग्निफिकेशन। अब यही मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है कि अगर आप मैग्निफिकेशन आप निकालना चाहते हो तो लेंस के केस में आपको ध्यान रखना है माइनस में, सॉरी मिरर के केस में ये हो जाता है माइनस में v अपॉन u।
माइनस में v अपॉन u, ये आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। What is magnification? It is the ratio between image height and object height, means m equal to h2 upon h1, m equal to minus v upon u. Is that clear? ठीक है, तो अब यही सेम फॉर्मूला हम सीखेंगे इसमें, यही सेम फॉर्मूला हम सीखेंगे इसमें। मैग्निफिकेशन यहाँ क्या होगा, आप कहोगे कि सर यहाँ जो मैग्निफिकेशन होगा, यहाँ जो मैग्निफिकेशन होगा ये यहाँ भी होगा h2 अपॉन में h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ मैग्निफिकेशन का अगर v और u के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो यहाँ मैग्निफिकेशन सिर्फ और सिर्फ हो जाता है v अपॉन में u, मैग्निफिकेशन सिर्फ होगा v अपॉन में u। ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो मिरर फॉर्मूला में 1/f इक्वल टू होता है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, लेंस फॉर्मूला में 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन के केस में मिरर में हो जाता है h2 अपॉन h1, पॉजिटिव ही रहेगा, और फॉर्मूला में m इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर मिरर। यहां पर मैग्निफिकेशन के केस में आप h2 अपॉन h1, और यहां पर इस बार मैग्निफिकेशन जो माइनस v अपॉन u था ना, ये इस बार प्लस v अपॉन u होगा। और अब कैसा इमेज बन रहा है उस बेसिस पर अब आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे, और सभी का साइन दे करके आप सीखने की कोशिश करो कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। जल्दी से मैं इसको बता देता हूं, देखिए इतना आप नोट कर लो, ठीक है। अब आपने देखा कि सर मैग्निफिकेशन हुआ, मैग्निफिकेशन मेरा दो चीज हुआ, एक तो हुआ h2 अपॉन में h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या सर हुआ माइनस में v अपॉन में u। अब याद करो, अभी मैंने आपको दो चीजें समझाई कि अगर आपका इमेज, अगर हमारा इमेज रियल है, अगर आपका इमेज रियल है, ये रियल इमेज बन रहा हो, तो आप बताओ, रियल इमेज और एक इमेज बन जाता है वर्चुअल। तो रियल इमेज के केस में आप अभी जस्ट मैंने बताया था, ये बताओ h2 क्या होगा, रियल इमेज के केस में h2 क्या होगा। आप कहोगे कि सर रियल इमेज के केस में हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो तो नीचे बनेगा, मिरर के केस में हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो नीचे, यानी h2 आपका नेगेटिव लेनी है। और h1 तो सर हर कंडीशन में मेरा h1 जो होगा वो हर कंडीशन में क्या होगा, हर कंडीशन में आप कहोगे कि h1 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ मान करके मैं चलूंगा कि h1 मेरा हर कंडीशन में पॉजिटिव होगा। रियल इमेज के केस में इमेज डिस्टेंस क्या होगा, आप कहोगे रियल इमेज तो हमेशा मिरर में लेफ्ट में बनेगा, तो इसका मतलब v जो आप लोगे वो आप लोगे नेगेटिव, और u तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो अब आप बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पर। मैग्निफिकेशन का अगर मैं फॉर्मूले से मैं सेट करूं तो अब आप कहोगे कि सर मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैं कोई भी रियल इमेज की मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर ये जो h2 होगा, अब h2 नहीं लिखूंगा मैं, इस मैग्निफिकेशन को मैं माइनस h2 लिखूंगा, जो भी हाइट ऑफ इमेज है वो मैं माइनस में h2 लिखूंगा, और जो h1 होगा वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव आएगा। मैग्निफिकेशन मेरा क्या आएगा, आप कहोगे कि सर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आएगा, कब, जब आपका रियल इमेज बन रहा हो। अब अगर एक और इसी फॉर्मूले में मैं चेक करके देखता हूं, मैग्निफिकेशन ये होता है माइनस में v अपॉन में u। और आप बताओ रियल इमेज के केस में v क्या होता है। आप कहोगे कि सर रियल इमेज के केस में v तो नेगेटिव होगा, और u क्या होगा, ये भी नेगेटिव, तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने देखा कि m जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि जब कभी भी मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव होगा, इसका मतलब हुआ वो इमेज मेरा रियल है। जब कभी भी मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव होगा वो इमेज मेरा रियल है। इस दोनों कंडीशन से मैंने आपको दिखा दिया। अब जब इमेज हमारा वर्चुअल होगा, देखिए वर्चुअल इमेज के केस में
वर्चुअल इमेज के केस में, अब इमेज अगर हमारा वर्चुअल है, इमेज हमारा वर्चुअल है, ये अभी मैं बात कर रहा हूं रियल, ये मिरर की में, और फिर मैं लेंस में भी समझा देता हूं। वर्चुअल इमेज के केस में आप कहोगे कि सर H जो होगा, H2 जो होगा वर्चुअल में तो ऊपर बनता है, वर्चुअल इमेज में तो ऊपर बनता है अबव द प्लेन, तो आप कहोगे कि सर ये तो आप पॉजिटिव लोगे। H1 तो सर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज जो होगा, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ पर इमेज यू तो आपका हमेशा नेगेटिव होता है, इसमें तो मुझे सोचना नहीं है, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा। मिरर के केस में वर्चुअल इमेज किधर बनेगा, मिरर के केस में वर्चुअल इमेज किधर बनेगा, आप कहोगे मिरर के केस में वर्चुअल इमेज राइट की ओर बनता है, और राइट की ओर लिया गया डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब v जो होगा आप कहोगे कि सर v मुझे पॉजिटिव लेनी है। मुझे क्लियर हो गया बात। अब मैं मैग्निफिकेशन समझता हूं। मैग्निफिकेशन आपने कहा सर हाइट ऑफ इमेज h2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताओ हाइट ऑफ इमेज h2 ये भी प्लस में लेना है, और हाइट ऑफ इमेज आपको कहोगे h2 प्लस में, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी प्लस में। इसका मतलब मैग्निफिकेशन मेरा पॉजिटिव होगा किस कंडीशन में, मैग्निफिकेशन मेरा पॉजिटिव हुआ जब ये वर्चुअल इमेज बनेगा, जब हमारा इमेज वर्चुअल इमेज होगा तब मैग्निफिकेशन मेरा पॉजिटिव आएगा। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला मैंने पढ़ रखा है सर, मैग्निफिकेशन होता है माइनस में v अपॉन में u। यहां पर भी मैं साइन कन्वेंशन यूज करूंगा। मैग्निफिकेशन के केस यहां पर v अपॉन u के केस में ये माइनस, ये जो v होता है ऑब्जेक्ट ये इमेज डिस्टेंस, ये आप कहोगे कि सर वर्चुअल इमेज के केस में तो इमेज डिस्टेंस v तो मेरा पॉजिटिव होगा, ये v मेरा पॉजिटिव हुआ और u मेरा नेगेटिव हमेशा होगा, तो ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस प्लस हो जाएंगे, तो यहां से भी आपको m जो हो रहा है ना, यहां से भी m आप कहोगे कि सर पॉजिटिव हुआ। तो आपने देखा कि वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन मेरा पॉजिटिव हुआ, वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन मेरा पॉजिटिव होगा। ये सारे पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सारी पॉइंट को अच्छे ढंग से समझ लेना है। चलिए, तो आपने जितनी भी बातें पढ़ी उन सबको आपको सिंपल से वर्ड में आपको लिख लेना है। क्या, मिरर के केस में अगर हमारा इमेज रियल है तो आपको मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं आ रही है तो आप कहोगे कि मेरा कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया, मैं चेक करूंगा। मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आएगा। और वर्चुअल इमेज अगर बन रहा है तो वहां पर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आएगा। मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब मैं लेंस के केस में समझता हूं, लेंस के केस में सारी चीजों को समझता हूं। चलिए, लेंस के केस में भी आपको समझा देता हूं। मैं लेंस में भी इमेज आपको, अब मैं आपको लेंस में भी दो तरीके से आपको रियल और इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों समझा देता हूं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज आपने कहा कि सर रियल इमेज में एक एग्जांपल के साथ, जैसे ये आपका कॉन्केव, ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, मान लो रियल इमेज आप कहोगे कि सर ऐसे करके कहीं ना कहीं बनता है, रियल इमेज ये बनता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो आप कहोगे u है, ये डिस्टेंस आप कहोगे u, और u जो होगा आप कहोगे कि सर रियल इमेज के केस में u तो और हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो मिरर हो, लेंस हो, कहीं भी हो, u हमेशा नेगेटिव होगा। वर्चुअल इमेज भी अगर बनता है, मान लो ये वर्चुअल इमेज बनता है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ से ऐसे करके बनता है, ये वर्चुअल इमेज जाकर के इधर कहीं पर जाकर के मैच करेगा। मान लो ये वर्चुअल इमेज बना, तो यहाँ पर भी आप कहोगे u जो होगा वो आप कहोगे नेगेटिव होगा। यहाँ पर बताओ v क्या होगा, आप कहोगे कि सर ये तो इमेज डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हुआ इमेज डिस्टेंस, और ये जो v होगा ये आप कहोगे कि सर v आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि राइट में और बन रहा है। यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पर इमेज डिस्टेंस क्या होगा, आप कहोगे ये v, और v जो होगा यहाँ पर आप कहोगे कि नेगेटिव लेनी है, v आपको नेगेटिव लेनी है। अगर मैं आपसे पूछूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप कहोगे कि सर ऑब्जेक्ट का हाइट तो हर कंडीशन में प्लस होगा, तो h1 जो होगा वो आप कहोगे पॉजिटिव होगी। यहां पर मैं आपसे पूछूं, आप कहोगे h1 जो होगी वो तो पॉजिटिव होगी। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, आप कहोगे कि सर रियल इमेज तो बिलो
नीचे बन रहा है, रियल इमेज नीचे बन रहा है और नीचे की ओर लिया गया डिस्टेंस नेगेटिव, तो H2 जो होगा आप कहोगे नेगेटिव होगी। वर्चुअल इमेज के केस में, वर्चुअल इमेज के केस में ये जो इमेज बन रहा है वो तो ऊपर बन रहा है, आप कहोगे कि सर वर्चुअल इमेज के केस में H2 जो होगा वो आपको पॉजिटिव लेनी है। अब इन सारी बातों को जो आपको समझ में आया उन सब चीजों को मैग्निफिकेशन पे रखने की कोशिश कीजिए। देखो अब आपको यहां से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हो कि H2 अपॉन में H1, या आप कह लो लेंस के केस में V अपॉन में U, माइनस नहीं लगानी है, माइनस लगानी है मिरर के केस में V अपॉन में U। अब आप रियल इमेज के केस में सोचो, रियल इमेज के केस में M जो होगा, आप बताओ H2 क्या होगा। H2 आपने कहा नेगेटिव, H2 नेगेटिव, और H1 क्या होगी, H1 आप कहोगे पॉजिटिव, तो ये ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो आप कहोगे मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां पर अगर मैं इसकी मैं बात करूं, V अपॉन U की मैं बात करूं, तो आप कहोगे V जो होगा, V आप पॉजिटिव और U जो होगा ये नेगेटिव, तो V जो होगा वो पॉजिटिव और U जो होगा वो नेगेटिव। तो आपने कहा कि सर मैग्निफिकेशन दोनों कंडीशन में मेरा नेगेटिव हुआ, मैग्निफिकेशन दोनों कंडीशन में मेरा नेगेटिव, मतलब रियल इमेज अगर बने लेंस में भी, रियल इमेज बने लेंस में भी, तो वहां पर मैग्निफिकेशन आपको नेगेटिव लेनी है। अगर मैं वर्चुअल इमेज की मैं बात करूं, वर्चुअल इमेज की मैं बात करूं, तो अब आप कहोगे कि सर वर्चुअल इमेज के केस में, यहां बताओ वर्चुअल इमेज के केस में, वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन m क्या होगा, आप कहोगे m जो होता है वो होता है H2 अपॉन में H1 या V अपॉन में U, यही होता है। अब यहां से बताओ H2 क्या होगा, H2 अब आप कहोगे कि सर H2 तो पॉजिटिव होगा, और H1 क्या होगा, आप कहोगे ये भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन आपका क्या हुआ, आपने कहा सर मैग्निफिकेशन मेरी पॉजिटिव हुई। अगर मैं V और U पर ध्यान दो तो V क्या होगा, आप कहोगे कि सर V जो होगा आप कहोगे नेगेटिव, और U जो होगा वो भी नेगेटिव, तो माइनस और माइनस मिलकर के कट जाएंगे, तो आप कहोगे कि सर ये पॉजिटिव हुआ। तो मैग्निफिकेशन के केस में आपने देखा, सॉरी रियल वर्चुअल इमेज के केस में देखा कि मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव हुआ। सारी चीजों को आपने एक बार रिवाइज करके रख लो, सारी चीजों को एक बार। मैग्निफिकेशन में मैंने समझा, चाहे वो मेरा रियल, चाहे वो मेरा मिरर हो, चाहे वो मेरा लेंस हो, चाहे वो मैग्निफिकेशन आपको एक ही बात समझना है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, मैग्निफिकेशन लेंस और मिरर, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिरर के केस में हो या लेंस के केस में हो, मैग्निफिकेशन आपको, अगर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू नेगेटिव आई, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आई, तो आप कहोगे सर डेफिनेटली वो इमेज रियल इमेज होगी, डेफिनेटली वो इमेज रियल इमेज होगी। अगर मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आया, तो आप कहोगे कि सर डेफिनेटली वो इमेज जो होगा वो वर्चुअल इमेज होगा, ये डेफिनेटली वो इमेज जो होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। सारी चीजों को मैंने समझा दिया कि मिरर फॉर्मूला क्या हुआ, लेंस फॉर्मूला क्या हुआ, मैग्निफिकेशन क्या हुआ, कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, कैसे होगी, वो सारी चीजें, यू कब लेना है, ये वी कब होगा रियल इमेज के केस में, वर्चुअल इमेज के केस में, मिरर में, लेंस में, ये सारी चीजें आपको जो टेबल मैंने लिखाई है उसको पूरा राइट डाउन करो। फिर मैं अब इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेता हूं और आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बता देता हूं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। हाँ तो दोस्तों, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। ये क्वेश्चंस आप देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 4 मीटर, इफ अ कार इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड ऑफ इमेज। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले क्या करो, एक डायग्राम बना लो। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ऐसे बना लो, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका फोकल्स, इसका रेडियस सब इधर होगा, राइट की ओर होगा। मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका P है, ये आपका F है। थोड़ा अच्छे से बना लेना है आपको फिगर। कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 4 मीटर है। इसका मतलब अगर रेडियस आपको 4 मीटर दिया है, आप बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स का किधर होगा, आप कहोगे कि राइट की ओर होगा, कॉन्वेक्स है तो राइट की ओर है, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो यही सब, यहीं से आपको समझना है, ये +4 मीटर दिखानी होगी। और आप बताओ अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 है, इसका मतलब F क्या होगा, आप कहोगे कि सर F जो होता है वो होता है R/2, F होता है R/2, इसका मतलब फोकल लेंथ जो हुआ वो हुआ आपका 2 मीटर,
वो भी प्लस में, +2 ऐसे करके दिखाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार, इफ अ कार इज लोकेटेड एट 5 मीटर, तो अगर कोई कार इस कॉन्वेक्स मिरर के पास यहां पर मान लो कहीं पर ये कार खड़ा है, मान लो, तो ऑब्जेक्ट को इसमें हम लोग मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट को आपको ऐसे करके दिखाना है, ऑब्जेक्ट को ऐसे करके दिखाना है। ये मान लो कार खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ी है, तो आपने कहा 5 मीटर, तो ये है आपका क्या ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यू जो हुआ, आप कहोगे कि सर यू तो मेरा -5 होगा, ये आपको हमेशा ये माइनस में रखना है। आपने तुरंत समझ लिया, यहां से एफ आपका हुआ, एफ जो हो गया वो आपने कहा कि सर एफ हुआ मेरा 2 मीटर, वो भी प्लस में। अब आपको पता चल गया। अब आपसे कह रहा है कि सर ये कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़ा है, तो आपको तो पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा होता है, इसका तो इमेज हमेशा और हमेशा वर्चुअल बनेगा। तो पहला तो अब जो कह रहा है कि नेचर ऑफ इमेज तो आपको पता चल गया कि वर्चुअल इमेज बनेगा, और कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में तो हर कंडीशन में छोटा बनेगा। ये इतनी सारी चीजें मैंने तुरंत पता कर ली। इसी से अगर आपने रे डायग्राम बढ़िया से पढ़ा है तो आपको तो सारी चीजें तुरंत समझ में आ जाएगी कि हाँ, आपने कहा कि सर इमेज जो होगा P और F के बीच में ही बनेगा। P और F के मतलब फोकल लेंथ यानी F, तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 से छोटा होना चाहिए, P और F के बीच का ही होना चाहिए, यानी 2 से छोटा होना चाहिए। इतनी बातें मैं चेक करके देखता हूं। अब आपको इतनी सारी जब डायग्राम बना लोगे तो अब आप यहाँ पर निकालना क्या है, आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस। आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस। आपने अभी पढ़ा कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस में 1/u। यहाँ पर अब आप सब चीज पुट कर दो। 1/f क्या होगा, 1/2 प्लस में, और 1/v नहीं पता, 1/v क्या होगा, v। अगर यहां से 1/u, तो u जो होगा आप कहोगे 1/5 लेना है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आने से 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7/10। तो 1/v इक्वल टू हो गया 7/10। इसका मतलब हुआ जो v जो होगा वो आप कहोगे 10/7। 10/7 यानी इमेज का जो हाइट हुआ वो कितना हुआ, 10/7। ये अप्रॉक्स में तो आप कट करोगे तो 7 1 जा 7, 3 पे 0, 7 4 जा 28, 7 2 जा 1.42 मीटर। मतलब 1.42 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो मीटर। आपने देखा ना कि ये इमेज, ये जो v आया वो प्लस में आया, v जो आया वो आपने प्लस में आया। और v प्लस कब आता है, v प्लस आता है जब हमारा वर्चुअल इमेज हो। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो आप कहोगे कि सर वर्चुअल इमेज बन रहा है, कहां पर बन रहा है, तो आप कहोगे 1.42 मीटर पे बन रहा है। कैसा है, तो आपने कहा कि सर ये छोटा इमेज बनेगा, ये इमेज छोटा बनेगा। क्यों, क्योंकि वर्चुअल कॉन्वेक्स में हमेशा छोटा इमेज बनता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। यही क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता, सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता और कहता कि यहाँ पर कॉनकेव लगा दो, कॉन्वेक्स को हटाओ और कॉनकेव लगा दो आप, कॉनकेव। मैं अगर आपसे क्वेश्चन में कहता यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, फिर आप कैसे करोगे। आप कहोगे कि सर कुछ नहीं करना है, यही सेम कुछ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। कॉनकेव कैसा होता है, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा, और इसने कहा है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर है। इसका मतलब अगर r मेरा माइनस में 4 होगा, r मेरा माइनस में 4 होगा, तो f जो होगा, f होता है r/2, इसका मतलब माइनस में 2 मीटर, f हुआ हमारा माइनस में 2 मीटर। और अब कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर खड़ा है। तो आपको तो पता है कि यहां से यहां तक 2 मीटर है, यहां से यहां तक 2 मीटर है, और ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा। तो इसका मतलब हुआ ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेटली खड़ा है कहां पर, सी के बाहर में खड़ा है। और आपको पता है कि सी के बाहर जब खड़ा होता है तो वो कहां पर बनता है इमेज, आप कहोगे कि सर सी और एफ के बीच में बनता है, सी और एफ के बीच में। सही से बना लोगे, सी और एफ के बीच में। मतलब हमारा आंसर 2 और 4 के, मतलब 2 और ये 4 हुआ ना, तो 2 से बड़ा और 4 से छोटा,
मतलब 2 से बड़ा ही होगा और 4 से छोटा होगा, 2 और 4 के बीच का, यानी इस बीच में हमारा इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? तो रियल बनेगा। रियल के लिए आप कहोगे v मेरा नेगेटिव होगा। मैं चेक करके देखता हूं क्या मैंने सही पढ़ा है अभी तक मैं जितनी भी चीजें पढ़ी। तो यहां से वन मिरर फॉर्मूला का अगर आप यूज करोगे तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस में 1/u। तो यहां से आप पुट करो, यहां से पुट करो 1/f, 1/f क्या होगा? आप कहोगे कि सर 1 अपॉन में माइनस में 2 इक्वल टू होगा 1 अपॉन v। v नहीं पता तो v को ऐसे ही छोड़ दो। 1 अपॉन u, u क्या है? आपने कहा कि सर u ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर खड़ा है तो u जो होगा वो माइनस में 5। तो यहाँ पर आपने कहा सर माइनस में सॉरी प्लस 1 अपॉन में माइनस में 5 तो माइनस 1/5। ये ऐसे कर दिया आपने, इसको सबको एक तरफ कर दो। यहां से मैं आपको 1 अपॉन v इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 5 माइनस में 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर नीचे 10 हो जाएगा, ये 2 माइनस 5 तो माइनस 3/10, माइनस 3/10, या आप कह लो 1 अपॉन v जो हुआ वो हुआ माइनस 3 अपॉन 10, या आप ये कह लो v जो हुआ वो हो गया आपका माइनस 10/3, माइनस 10/3। ये आपको पता चल गया माइनस 10/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? माइनस 10/3 तो आप कहोगे माइनस में 3.333 मीटर होगा। तो आपने देखा ना 2 से बड़ा हो रहा है और 4 से छोटा। माइनस को भूल जाओ, माइनस तो ये बस बताता है ना कि ये रियल इमेज हुआ, ये रियल इमेज हुआ। अब यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैग्निफिकेशन क्या होगा, मान लो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो आप तुरंत जानते हो कि सर मैग्निफिकेशन के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। आप कहोगे कि सर मैग्निफिकेशन होता है 2 चीज। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की कहीं पर बात की गई है? आप कहोगे नहीं, लेकिन आपने एक और पर रखा है मैग्निफिकेशन होता है माइनस में v अपॉन में u। मिरर के केस में माइनस में v अपॉन में u। आप कहोगे यस, तो यहाँ पर v कितना है? आप कहोगे v आपको पता चल गया 10/3। v कितना था? 10/3 और u पता है माइनस में 5, तो मैग्निफिकेशन m कितना आया? आप कहोगे माइनस में v के बदले 10/3 वो भी माइनस में, और u जो हुआ आपने कहा माइनस में 5 तो ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ये 5 से 2 कटा, तो आप कहोगे कि सर मैग्निफिकेशन जो हुआ मेरा वो हुआ माइनस में 2/3। और आपने देखा ना मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होती है तो वो रियल इमेज होती है। तो यहां से भी आपको पता चल रहा है मैग्निफिकेशन माइनस में 2.3 मीन्स क्या? 0.666, 0.666। ये आप कहोगे कि सर ये हुआ मेरा माइनस में 0.666। ये आपको पता चल गया कि सर मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव होगा। ये रियल इमेज हुआ। तो कोई भी क्वेश्चन दे उसमें जो भी दिया हुआ है ना उन सारी चीजों को राइट डाउन कर लो। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लो, जो भी दिया हुआ है उसको साइन कन्वेंशन बढ़िया से एक बार पढ़ लो, फिर से सारी चीजों को रिवाइज कर लो। और जो भी दिया हुआ है कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बनेगा। सारी चीजों को बस अच्छे ढंग से एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, वीडियो को बढ़िया ढंग से एक बार समझ जाओ। जो नहीं होता है तो एक बार 2 बार खुद से लिखो, सारी चीजों को पढ़ो, उसको खुद से लिखने की कोशिश करो, तब जाकर के आपको बेटर समझ में आएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, लेकिन जब अगर आप लिख लोगे 2 बार 3 बार पढ़ लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपको करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर एक कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तुरंत बना लेना कर, आपको तुरंत पहला प्राइमरी काम होगा कि आप फिगर ड्रॉ कर लो, फिगर ड्रॉ कर लो। ये मेरा कॉनकेव लेंस हुआ, ये कॉनकेव लेंस हुआ। आप बताओ कॉनकेव लेंस का प्राइमरी फोकस किधर होता है? आपको कि सर इसका तो दो फोकस होता है, इसमें प्राइमरी फोकस लेकिन लेफ्ट वाला होगा। तो ये हमारा f1, ये हमारा 2f1, ये हमारा f2 और ये हमारा 2f2। ये इस तरीके से। अब कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, मींस यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ना वो 15 सेंटीमीटर है। ये प्राइमरी फोकस यही होगा, प्राइमरी। तो f जो हुआ, पर f जो हुआ आप कहोगे सर कॉनकेव के केस में f को मैं 15 नहीं लिखूंगा, -15 लिखूंगा, -15 सेंटीमीटर। अब बताओ -15 सेंटीमीटर, ये भी -15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक जो हुआ ये आप कहोगे -30 हो जाएगा। ये इतनी बातें तो आपको पता चल गई। इट फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर पर इमेज बनाता है, 15 से छोटा यही कहीं आसपास में इमेज बन जाता है।
यहीं कहीं आसपास में इमेज बन जाता है। और कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस है तो हमेशा वर्चुअल बनाएगी, इतनी बात तो मैं जानता हूं। कॉनकेव है तो वर्चुअल बनाएगी, ऊपर की ओर मैंने दिखा दिया। इस वजह से आपने कहा कि सर ये इमेज बना रही है, कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब हुआ कि सर ये कह दिया v जो है वो आप कहोगे कि सर इमेज बन रही है वो भी वर्चुअल और वो भी कॉनकेव में, तो वो आप कहोगे कि सर ये तो नेगेटिव होगा। तो v जो हुआ आप कहोगे कि सर माइनस में 10 सेंटीमीटर लेनी है, माइनस में 10 सेंटीमीटर लेनी है। अब आपका साइन का, अब आप लेंस फॉर्मूला का यूज कर लो। वन आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे खड़ा करूं कॉनकेव लेंस के सामने कि उसका इमेज 10 सेंटीमीटर पर बन जाए। तो आपको अगर नहीं पता, आपको अब आप आसानी से बता सकते हो 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस में 1/u। वो भी किस केस में, लेंस के केस में। अगर यही मिरर होता तो प्लस होता 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां से 1/f, 1/f मीन्स 1/-15, तो -1/15 इक्वल टू हुआ 1/v। v v दे दिया है क्वेश्चन में माइनस में 10, तो माइनस में 10 मीन्स -1/10 और माइनस में 1/u। इसको सॉल्व कर लो, तो 1/u को इधर ले आओ तो 1/u प्लस में आ जाएगा, माइनस में 1/10 और प्लस में 1/15, तो 1/15 माइनस में 1/10। एलसीएम ले लोगे तो आप कहोगे एलसीएम मेरा हो जाएगा 30, 15 2 जा और 10 3 जा, तो आप कहोगे कि सर माइनस में 1/30, तो 1/u हुआ माइनस में 1/30। यहां से आपको पता चल गया कि सर, यहां से आपको एक चीज पता चल गया कि सर u 1/u हुआ माइनस में 1/30, तो इसका मतलब हुआ कि सर u जो हुआ वो हुआ मेरा माइनस में 30 सेंटीमीटर। आपने देखा यहां से भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया कि ये -30 सेंटीमीटर पर खड़ा है। -30 सेंटीमीटर यहां से यहां तक ये हुआ -30 सेंटीमीटर, मीन्स ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है, ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा था। और इसका इमेज कैसा बनेगा, आप कहोगे कि सर अगर ये कॉनकेव में खड़ा है तो इसका इमेज जो होगा ये हमेशा वर्चुअल बनेगा, और हमेशा वर्चुअल बनेगा और ये 10 सेंटीमीटर पर बनाएगा, ये पता चल गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैग्निफिकेशन क्या होगी, तो मैग्निफिकेशन के केस के लिए आपने तो पढ़ रखा है मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या ये कह लो मैग्निफिकेशन के केस में लेंस में v अपॉन में u। यही मिरर में अभी जस्ट मैंने बताया कि -v अपॉन u लिखता हूं मैं फॉर्मूला में। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, जो भी आपको जरूरत है, जो क्वेश्चन में दिया है, क्या यहाँ पर हाइट की कहीं पर बात की गई है ऑब्जेक्ट या इमेज की, आप कहोगे नहीं की गई है। तो यहां पर आप कहोगे कि सर मैग्निफिकेशन मुझे v पता चल गया है, v पता चल गया कितना माइनस में 10, v पता चल गया है माइनस में 10 और u पता चल गया है मेरा माइनस में 30। तो आपने कहा कि सर यहाँ v अपॉन में u मतलब हुआ 1/3, और आपने देखा ये हो रहा है प्लस में, और आपको पता है मैग्निफिकेशन अगर प्लस होता है तो ये कौन सा इमेज होता है, आप कहोगे कि सर वर्चुअल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज कैसा हुआ, आपने कहा सर वर्चुअल इमेज बन रहा है, और कैसा बन रहा है, छोटा, क्योंकि आप देख रहे हो हाइट ऑफ इमेज 1 तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3। हाइट अगर रेशियो की मैं बात करूं तो हाइट ऑफ इमेज का रेशियो कितना, हाइट ऑफ इमेज का रेशियो कितना, आप कहोगे 1, हाइट ऑफ इमेज का रेशियो 1, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 3, तो ऑब्जेक्ट जो है वो काफी बड़ा है, इमेज जो है वो काफी छोटा है। तो यहां से भी पता चल रहा है कि हमारा इमेज जो हो रहा है ना वो छोटा बन रहा है, 0.333 इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो आई होप कि मैंने 2 क्वेश्चन अभी मैंने समझाया, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है आप चैट बॉक्स में कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ नहीं बन रहा है या आप नहीं समझ पा रहे हो। आप जरूर मुझे बताइए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि आप मुझे बताइए क्या आप समझ पाए हो अभी तक, जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई क्या आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, और जो आपको डाउट हो वो मुझे बताइएगा। अब लास्ट टॉपिक इसमें रह जाता है पावर ऑफ लेंस, उसको भी मैं बता देता हूं जल्दी से। हाँ तो दोस्तों, तो आपने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ ली, अब लास्ट आपका रह जाता है इस चैप्टर में पावर ऑफ लेंस। तो क्या होता है सर पावर ऑफ लेंस, इसका सिंपल आपको समझना है कि कोई भी लेंस का पावर क्या है। पावर कहने का मतलब क्या कि सर सिंपल सा आपको एक डेफिनेशन समझना है कि सर पावर होता है किसी भी लेंस का, अगर आप पावर कह लो तो पावर ऑफ द लेंस,
power of the lens is equal to the reciprocal of its focal length, equal to the reciprocal of its focal length। जो भी इस लेंस का फोकल लेंथ होगा उसका रेसिप्रोकल मींस 1/, यहां से इसका मतलब आपको समझ में आया कि सर P जो होगा वो 1/, में F होगा। और एक चीज और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि उसका जो फोकल लेंथ होना चाहिए, उस लेंस का जो फोकल लेंथ होना चाहिए वो हमेशा और हमेशा मस्ट बी मतलब इन मीटर। फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो आप वहीं पर 1/f कर लोगे, उसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे फिर P = 1/f से आप करोगे। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गया कि पावर किसी भी लेंस का जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट ऑफ पावर, तो आप कहोगे कि सर वो हो जाएगा पर मीटर, और इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डायऑप्टर, डी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ आपको एक चीज समझ में आया कि 1 डायऑप्टर इक्वल टू हुआ 1 पर मीटर। 1 डायऑप्टर इक्वल टू होता है 1 पर मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 डायऑप्टर लेंस ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ ए लेंस विच इज 1 डायऑप्टर। 1 डायऑप्टर का मतलब क्या होता है? आप कहोगे कि सर 1 डायऑप्टर का मतलब कि 1/, में f मींस 1 मीटर। तो एक ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, एक ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ, चाहे वो लेंस कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई भी हो, अगर उसका फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उस लेंस का जो भी पावर होगा उसको मैं 1 डायोप्टर कहूंगा। व्हाट इज 1 डायोप्टर? सिंपल से समझ में आना है कि एक ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो उसके पावर को ही हम लोग 1 डायोप्टर पावर कहेंगे। तो 1 डायोप्टर पावर क्या हुआ? 1 डायोप्टर इज द पावर, ऐसे करके लिख लो, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस having focal length 1 मीटर, जिसका फोकल लेंथ क्या हो? 1 मीटर हो। ये क्लियर हो गई होगी। अब इसमें आपसे एक चीज और, यहीं पे एक चीज मैं बता देता हूं, ये आपको नोट कर लेना है। इससे अगर P इक्वल टू हुआ 1/, में F, तो आपको एक चीज तो पता है कि सर कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो इधर की ओर होती है, मींस कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है वो आप कहोगे कि सर इधर की ओर लिया जाता है ये डिस्टेंस, और ये नेगेटिव होता है। मैं तब से बता चुका हूं कई बार। तो आप कहोगे कि इसका जो फोकल लेंथ होगा कॉन्केव का वो नेगेटिव होगा। तो आप बताओ अगर F पॉजिटिव हुआ तो पावर भी पॉजिटिव होगा, तो कॉन्वेक्स का पावर भी पॉजिटिव होगा, और कॉन्केव का फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो इसका पावर भी नेगेटिव होगा। तो इस वजह से अगर कोई आपको कहता है कि उसके चश्मे में प्लस में कुछ पावर है, जैसे कहा प्लस में 0.5 या प्लस में 0.3 या ऐसे करके 1.5 कुछ भी प्लस में, तो आप कहोगे कि सर अगर उसने बोला प्लस में है तो इसका मतलब उसके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगा है। और अगर कोई कहता है मेरे चश्मे में माइनस में लगा है, इसका मतलब हुआ कि उसके चश्मे में कॉन्केव लेंस लगा है। कब प्लस लगे, कब कॉन्केव लगेगा, कब कॉन्वेक्स लगेगा, जब आप ह्यूमन आई वाला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्यों वहां पर हम कॉन्केव का यूज करेंगे, क्यों वहां पर कॉन्वेक्स का यूज करेंगे, ये सब कुछ वहां पर। तो फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये सब समझा दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब नेगेटिव होगा, कब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा, ये सब कुछ इस चैप्टर में जो मेनली समझने वाला था वो समझा दिया। इस पर अगर एक आप कहोगे कि सर एक क्वेश्चन बता दो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। मान लो कोई भी आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं सिंपल सा, आपको कहेगा फाइंड द पावर ऑफ लेंस, फाइंड द पावर ऑफ a convex lens whose focal length is 2 meter,
इसका फोकल लेंथ जो है वो 2 मीटर है। आप कहोगे कि सर कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है ना, कॉन्वेक्स लेंस की तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो एफ जो हुआ वो मेरा प्लस में 2 मीटर हुआ, और पी जो होता है वो तो सिंपल 1 अपॉन में एफ होता है, तो 1 अपॉन में 2 मीन्स पावर हो जाएगा प्लस में 0.5, प्लस में 0.5 ये हो जाएगा डायोप्टर, ये या पर मीटर आप कह लो, जो भी लिखो। ये अगर यहीं पर कॉनकेव होता, अगर यहीं पर कॉनकेव होता तो एफ लेता मैं माइनस में 2 मीटर, और यहाँ पर पी जो होता वो हो जाता माइनस में 1/2, मीन्स आप कहोगे कि ये हो जाएगा माइनस में 0.5 डायोप्टर। ये सिंपल सा आपको समझना है, माइनस में 0.5 डायोप्टर। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि कॉनकेव होगा तब क्या होगा पावर, कॉन्वेक्स होगा तब क्या होगा पावर। और जो भी डाउट अगर हो इस पूरे चैप्टर में पढ़ने के बाद तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, और कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो आप जरूर मुझे बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर जो भी आपको पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना हो, आप मुझे बता सकते हो कि सर हम इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, मैं उस चैप्टर को आपको बता दूंगा। तो आप लोगों को थैंक यू, और आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।